મિત્રો, આર્યનાયક હાઈસ્કૂલમાં આપનું સ્વાગત છે. ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, પ્રકરણ પાઠ 22 ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર. પાઠ 22 ભાગ 4 છે. તેમાં આજે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર વિશે અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભાગ 4માં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર વિશે અભ્યાસ કરવાના છે. તો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો તમે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર જુઓ. प्रश्न नंबर 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. बार बार कौन गरजता है? तो बार बार समुद्र गरजता है. प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए. वधु वसुधा क्या परिवर्तन आया? तो वसुधारूपी वधु का अंग अंग पुलकित हो चुका है. कवियत्री कुरुक्षेत्र में क्या करते हैं? कवियत्री कुरुक्षेत्र में कहते हैं कि तुम जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ. कवियत्री की कलम की क्या विशेषता है? विद्यार्थी मित्रों, कवि की कलम की क्या विशेषता है? विवशता और विशेषता. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિશેષતા અને વિશેષતાનો અર્થ એક જ હોય છે. જેથી એનો જવાબ આપણે જોઈએ તો कवि की कलम की यह विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो, यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है. विद्यार्थी मित्रों, હવે प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. वीरों का कैसा हो वसंत ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता तब लिखी गई थी जब देश. विद्यार्थी मित्रों जुओ, वीरों का कैसा हो वसंत ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं. प्रश्न 2, कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कवियत्री क्यों कहा है? तो देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं. इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं. इसलिए कवियत्री ने कहा है, कर दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहता है. विद्यार्थी मित्र, તમે प्रश्न नंबर 4 विषय 4 ऊपर ध्यान आपो कि किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवियत्री वीरों का वसंत बताता है. विद्यार्थी मित्रों, आ मोस्ट आईएमपी सवाल છે જે તમે તમારી નોંધ પોથીમાં નોંધ કરી લેજો. તો આપણે તેનો જવાબ વિશે અભ્યાસ કરીએ. તો किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवियत्री ने वीरों का वसंत बताया गया है? तो हनुमान द्वारा लंका में जलाया लंका दहन, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी के राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय में से हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं. इन्हीं के आधार पर कवियत्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया गया है. विद्यार्थी मित्रों, आई होप तुमने आ प्रश्न में समझ पड़ी हसे. विद्यार्थी मित्र, प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर से लिखिए. पहला प्रश्न विषय अभ्यास करिए. तो वीरों का कैसा हो वसंत इस पंक्ति में अपने शब्दों के कविता के आधार पर समझाइए. विद्यार्थी मित्रों, आपन परीक्षा में पूछाय તેથી તમે તમારી નોંધ પોથીમાં લખી દેજો. તો આપણે આ વિશે અભ્યાસ કરીએ. वसंत ऋतु में चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है. सुंदर सुगंधित और रंग रंग के फूल, भौरे का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती तितलियां और सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं हैं. परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है. वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है. वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान दे देते हैं. विद्यार्थी मित्र, बीजा प्रश्न जुओ. हल्दी घाटी और सिंह और गढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है? तो मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं के अपने अधीन करना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ. महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए. अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेना में भयंकर युद्ध हुआ. इसी प्रकार सिंहगढ़ की मुसलमान शासक
आपके अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराजा के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसूरे शहीद हो गए। कवयित्री कहना चाहती हैं कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते ही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। प्रश्न 3 जुओ। हे कलम अंधी स्वच्छंद नहीं संसद संदर्भ में समझाइए। वीरों विद्यार्थी मित्रों जवाब लिखो कि वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता तब लिखी गई थी जब देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता के देश में दमन चक्र चला रहा था। उस समय अंग्रेजों ने अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वाले को कड़ी सजा दी जाती थी। उनको माना जाता था कि ऐसा लिखने वालों के कड़ी सजा दी जाती थी। उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवयित्री ने लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो कुछ भी खुलकर लिख नहीं सकती। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તરના અભ્યાસ પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે આગળ નવા વિડીયોમાં આપણે વ્યાકરણ વિભાગ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. આભાર.